हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट आज रियल सेंस में मार्केट में हमें देखने को मिला। निफ्टी आज 815 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुई है और सेंसेक्स जो है वो 2702 मतलब 2700 पॉइंट आज सेंसेक्स ने ब्लीड किया है। 54,529 में सेंसेक्स ने आज के दिन क्लोजिंग दी है। तो आज का जो सिंगल डे फॉल था वो लास्ट 2 इयर्स का सबसे बड़ा फॉल रहा है। निफ्टी 50 की सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 16,200 पे इसका जो सपोर्ट है उसके बारे में मैंने पहले बताया था आज सुबह वाले वीडियो में। तो उसी के आसपास ये गया था। 16,203 का आज का इसका लो रहा, आप देख सकते हो। और वहाँ से वापस से थोड़ा बहुत ऊपर पे ही इसने क्लोजिंग दी है 16,247, 815 पॉइंट्स डाउन। बहुत ही ज़्यादा एक दिन का अभी तक का लास्ट 2 इयर्स फ्रॉम द कोविड बिगेस्ट फॉल ऑफ द डे। अब ये वॉर की वजह से ये हुआ है, ये सबको पता है। तो सुबह वाले वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली इसके बारे में बताया था क्योंकि लोग पैनिक कर रहे थे और मंथली एक्सपायरी का भी कंट्रीब्यूशन था मार्केट फॉल में। अब ये वॉर कहाँ तक जाता है, कब तक चलता है, उस पर भी डिपेंडेंट है कि मार्केट में रिकवरी कब आएगी। फिलहाल तो अभी और गिरावट होने के चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि एस्केलेशन बढ़ती जा रही है, जो टेंस्ड माहौल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। कहीं भी अभी कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक सिचुएशन नहीं दिख रही है फिलहाल रशिया यूक्रेन के मामले में। और अगर निफ्टी जो है, एक पॉइंट है कि निफ्टी जो है वो अपने 200 डीएमए के नीचे आ चुकी है और इसमें आप मान के चल सकते हो कि हम एक बेरिश ट्रैजेक्टरी में एंटर कर चुके हैं क्योंकि 200 डीएमए के नीचे निफ्टी ने आज के दिन क्लोजिंग दी है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही जो वॉर का जो असर है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइस जो इंक्रीज़ हो रहा है, आज भी मैंने सुबह वाले वीडियो में बताया था कि रिकॉर्ड हाई आज का इनका प्राइस हाइक हुआ है क्रूड ऑयल में बिकॉज ऑफ फ्रॉम 2015। तो ये इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी कंट्री इंडिया पे बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है क्योंकि हम जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है। ऊपर से इन्फ्लेशन का भी पंगा है और फेड रेट हाइक की शुरुआत हो सकती है मार्च से। सो ऑल इन ऑल 1-2 हफ्ते एटलीस्ट हम ऐसी गिरावट एंड वोलेटिलिटी देख सकते हैं। सपोर्ट मैंने बताया 16,200 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इसके नीचे जाती है तो 16,200 के नीचे जाती है निफ्टी, तो मान के चलो कि 16,000 हम तोड़ के 15,000 वाले एरिया में पहुंच सकते हैं अभी। लेकिन जो मैं सपोर्ट बता रही हूँ इट विल एक्चुअली नॉट मैटर क्योंकि जब वॉर होता है, इस तरीके का वॉर आता है जब, तो ये कोई सपोर्ट विल नॉट वर्क। फ्री फॉल होता है ड्यू टू सीवियर पैनिक। एमएमआई इंडेक्स, अगर आप फियर इंडेक्स देखोगे तो अभी हम एक्सट्रीम फियर जोन में हैं। तो एक्सट्रीम फियर जोन जब होता है और जब वॉर वाला सिचुएशन जैसा अभी चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है, इसमें सपोर्ट विल नॉट वर्क। इसमें सिंपली फ्री फॉल होगा। अभी जब तक ये वॉर चलेगा, जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होते हैं, इस तरीके का आपको सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल पूरे साल में मुझे लगता है कि साइडवेज एंट्री हम देख सकते हैं और ये बात मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताई है। मतलब जिस तरीके की शार्प रिकवरी आप पोस्ट कोविड क्रैश में आपने देखी थी, जब कोविड में एक क्रैश आया था, उसके बाद बहुत ही शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली और बहुत ही कंटिन्यूअस बुल रन में हम थे। और उसी वक्त क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ द बुल रन, जितने न्यू कमर्स बहुत लोगों ने नई एंट्री ली है स्टॉक मार्केट में, जो लोगों ने बुल रन के वक्त ही एंटर किया है और उस वजह से क्योंकि उन्होंने बुल रन के वक्त एंटर किया है तो उन्होंने काफ़ी हाई प्राइस पे बहुत सारे ऐसे शेयर, उनका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो ओवरऑल काफ़ी ऑल टाइम मतलब 52 वीक हाई के लेवल पे लिया हुआ है। और अब वो पहली बार ये इस तरीके का क्रैश देख रहे हैं और इस वजह से क्या हो रहा है कि वो पैनिक कर रहे हैं क्योंकि उनका पोर्टफोलियो पूरी तरीके से रेड में है क्योंकि जब उन्होंने स्टॉक मार्केट में एंटर किया तब हम बुल रन के अंदर थे। अभी बुल रन के जब हम अंदर थे तब बहुत एक जो स्ट्रेट लाइन में जो हमारा बुल रन रहा उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो हाईली ओवर वैल्यूड हो चुके थे एंड उस हायर लेवल पे क्योंकि लोगों ने एंट्री ली है और उस समय पे लोग फंसे हुए हैं, तब से लोग अभी भी फंसे हुए हैं और अभी तो उनको फ़िलहाल मासिव लॉस हो रहा होगा। आप अपने पोर्टफोलियो में अगर देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा लॉस में हो। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग स्टॉक कौन सा है। जैसे मैंने बताया भी था पोस्ट में अपने कि मेरा मन्नापुरम फाइनेंस मैंने लिया हुआ था काफ़ी पहले, उसमें मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 50% का लॉस हो रहा है। तो आज मैंने ऐसे कई स्टॉक्स देखे हैं जो 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ चुकी है। तो आप समझ रहे हो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास बहुत सारे आज के दिन स्टॉक आ चुके हैं। सारे ही स्टॉक ऑलमोस्ट 5, 10, 15% से आज गिर गए थे जिस वजह से 200
मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट अब फैक्टर प्ले करेगा इन सारे स्टॉक्स में जो भी 200 मूविंग एवरेज के आसपास है, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज रहेगा ये अब उनका सपोर्ट लेवल का काम करेगा। तो अगर 200 मूविंग एवरेज क्रॉस तोड़ दिया जाता है, अगर कोई स्टॉक तोड़ता है, जैसे निफ्टी ने तोड़ा तो बेरिश ट्रैजेक्टरी में हम जा चुके हैं, ऐसा मान के ही चलो। उसी तरीके से कोई स्टॉक अगर 200 मूविंग एवरेज तोड़ती है तो हो सकता है कि वो स्टॉक में और ज़्यादा फॉल आए। तो ऐसे 4 स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स, 427.95 में इसने क्लोजिंग दी है। आज के दिन 10.28% से गिरावट हुई थी। 10% में एक्चुअली लोअर सर्किट था जहाँ पे वो लॉक हुई थी, उसके बाद वापस से ये सर्किट एंडिंग में खुला और 10.28% की टोटल में गिरावट हमें देखने को मिली। और अगर आप इसका 1 ईयर का चार्ट देखोगे तो उस हिसाब से अगर हम इसका 200 मूविंग एवरेज निकालते हैं, जैसे 426 पे इसने क्लोजिंग दी है, 200 मूविंग डे एवरेज का 398 के पास आ रहा है। तो ये अगर आप टाटा मोटर्स में इंटरेस्टेड हो या आपके पास है तो आप एक काम कर सकते हो, आप 398 के लेवल को थोड़ा वॉच कर सकते हो। 398 के लेवल के अगर नीचे जाती है तो मान के चलो कि और ज़्यादा बेरिश मोड में चला जाएगा टाटा मोटर्स एंड फिर और ज़्यादा फॉल आने के चांसेस है। 398 से अगर रिवर्सल आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप एंट्री भी ले सकते हो उस वक्त और एवरेजिंग भी कर सकते हो जिनके पास हाई लेवल पे पड़ा हुआ है। बाकी फेयर जोन में है, 29 का RSI है। बेरिश तो रहेगा ही क्योंकि सारे ही स्टॉक आज के दिन बेरिश थे, मतलब नीचे की तरफ फॉल हुए थे। सेकेंड है IEX, 193.45 पे इसने क्लोजिंग दी है, 7.35% डाउन। ओके अगर हम IEX की 1 ईयर हाई की बात करें तो 318.67 का हाई इसने बनाया था, जिसमें बहुत लोग आप में से फंसे होंगे। और लो इसका जो रहा है, अब जो इनका जो बोनस हुआ था उसको एडजस्ट करने के बाद इनका जो लो निकल के आ रहा है दैट इज़ 95.62 रुपीज़। तो उस हिसाब से अगर हम इसका चार्ट खोलते हैं तो ये भी अपनी 200 मूविंग एवरेज के काफ़ी नियर में है। ऑलमोस्ट उसी पे इसने क्लोजिंग दी है, एग्जैक्टली उसी पे इसने क्लोजिंग दी है 193.85 पे। इसका 200 मूविंग एवरेज आ रहा है 193.45 पे। अब ये कल के दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर तो IEX 193 जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है यहाँ से ये रिवर्स हो जाती है तब तो ठीक है, आप एंट्री भी ले सकते हो और मोमेंटम के साथ चल सकते हो। कल के दिन अगर इसमें फॉल आता है, जो कि चांसेस है, मुझे तो लग रहा है कि कल भी मार्केट टूटेगा तो वैसे ही सारे स्टॉक्स फॉल करेंगे। यहाँ से ये क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज पे ही अभी एकदम उसी पे उसने क्लोजिंग दी है, वहाँ से अगर ये कल के दिन गिरती है यानी कि और ज़्यादा हम इसमें फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर जो आपको फोकस करना होगा वो रहेगा 150 का एरिया। तो 150 के आसपास में आप इसमें अक्यूमुलेशन कर सकते हो। थर्ड स्टॉक डेल्टा कॉर्प, 244.65 पे इसने क्लोजिंग दी है। स्मॉल कैप कंपनी है, गेमिंग सेक्टर में काम करती है, कैसीनो एंड रियल एस्टेट में। 8.71% का इसमें आज के दिन हमें फॉल देखने को मिला। तो आप फॉल देख रहे हो, निफ्टी भले आपको 3-4% टूटता हुआ दिखेगी, लेकिन जो स्मॉल कैप मिड कैप होते हैं उसमें 8-10-15% का फॉल आता है। तो यही बात हो जाती है कि इसीलिए आपका जो पोर्टफोलियो है वो निफ्टी से बहुत ज़्यादा लॉस आपको पोर्टफोलियो में आपके देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इसका 8.71% का आज के दिन का लॉस है। और 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 1 ईयर का इसने हाई बनाया था 308 रुपये का और इसका लो है 142 रुपीज़ का। अगर हम इसकी भी बात करें तो इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है दैट इज़ 232 के आसपास और 243 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो अभी ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस पे खड़ी हुई है। अगर ये यहाँ से जिस एरिया में है उसके ऊपर रहती है तब तो ठीक है। 232 के ऊपर जब तक डेल्टा कॉप रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी इसमें मोमेंटम के साथ थोड़ी बहुत बाय ऑन डिप कर सकते हो। 232 के नीचे जाएगी तो फ्री फॉल इसमें भी आने के चांसेस है। और स्मॉल कैप है, रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब जिस स्मॉल कैप में प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे निफ्टी रिकवर भी करेगी ना तो स्मॉल कैप में और ज़्यादा टाइम लगेगा रिकवर होने में, अगर वो इतनी गंदे तरीके से फॉल होती है तो ये हो गया डेल्टा कॉर्प। तो जो मैंने आपको लेवल्स बताया उस पर आप ध्यान दे सकते हो। बाकी पॉली कैप 2282 ये भी मिड कैप कंपनी है, 4.28% आज के दिन गिरी थी। बहुत अच्छी कंपनी है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो। और 1 ईयर का जो इसका हाई था वो था 2771। अब बहुत कोई आप लोग ऊपर के लेवल पे फंसे होंगे। एवरेजिंग करने का सही समय की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से चार्ट के हिसाब से देखो 2191 पे इसका सिंपल, हम लोग इसमें ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस कर नहीं रहे सिंपल अभी, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास आ चुके हैं। तो अब यही सपोर्ट मान के चलो आप। ओके तो 2191 का पॉली कैप का 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट रहेगा। तो इस एरिया को अगर तोड़ती है तो और फर्दर वीकनेस मान के चल सकते हो। इस एरिया के ऊपर रहती है तो थोड़ा मोमेंटम के साथ खेल सकते हो। तो ये हो गया पॉली कैप। बाकी
अगर हम बात करें कि जितने भी मैंने आपको बताया टाटा मोटर्स को छोड़ के सारे ही स्मॉल कैप एंड मिड कैप सेक्टर्स के मैंने आपको चारों स्टॉक्स बताए हैं, तीनों स्टॉक्स बताए हैं। तो इनमें एक बात का आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब मार्केट फॉल होती है तो सबसे ज़्यादा जो मार है वो स्मॉल एंड मिड कैप को ही पड़ती है। तो ये जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए इनका पर्पस सिंपली इतना है कि आप 200 DMA पे ध्यान रखो। जो जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। और 200 DMA देखना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल आप फ़िल्टर में आप इंडिकेटर सेट कर सकते हो चार्ट में जाके, मूविंग एवरेज का 200 वाला। तो वहाँ क्योंकि अभी ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक 200 के ही आसपास है, तो अभी तो 50 और 100 वाला कोई सीन ही नहीं है। ओके, तो 200 DMA पे आप ध्यान रख सकते हो। वहाँ से अगर रिवर्सल आता है एंड अपवर्ड मूवमेंट आता है तो मोमेंटम में आप बाई कर सकते हो। 200 DMA के नीचे जाता है तो फ्री फॉल होने के चांसेस हो जाते हैं और ज़्यादा आप बेरिश ट्रैजेक्टरी में मूव कर जाते हो। तो ये होता है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें कि क्या अपनाना चाहिए तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी रहेगी। बेस्ट यही है कि एक साथ पैसे लगाओ मत। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना आपके पास कैपिटल आपको लगाना है उसका आप 25% कैलकुलेट करिए एंड उस 25% के हिसाब से आप उतने ही पैसे को 25% करके उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करिए। और इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में करिए फ़िलहाल, जब तक इस तरीके का जियोपॉलिटिकल सीवियर टेंशन चल रहा है, वॉर सिचुएशन चल रही है, तब सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में फोकस करिए जिसके रिकवर होने के चांसेस है, जिनके फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि फॉल हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ऐसा टेंशन है, माहौल टेंशन का माहौल है, इसलिए वो फॉल हुए हैं। अदरवाइज़ उनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे स्टॉक में अभी आप फोकस करिए। पेनी स्टॉक और ये स्मॉल कैप ये सब से थोड़ा अवॉइड कीजिए। स्पेशली जो लॉस मेकिंग कंपनीज़ हैं ये सब तो अभी बिल्कुल एकदम फॉल करेंगे। तो सेक्टर लीडर पे आप फोकस कर सकते हो सिंपली, ज़्यादा इसमें दिमाग भी लगाना है। कोई भी सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है उस सेक्टर का सेक्टर लीडर खरीद सकते हो। ऑल्सो बाय ऑन डिप में हर थोड़े डाउनफॉल पे नहीं खरीदना है कि आज 2% गिरा एक स्टॉक, मैंने खरीदा, कल और 2% गिरा फिर से खरीदा, ऐसा नहीं करना है। सिंपल सी बात है। आप अपने पोर्टफोलियो में देखो आपका कौन सा ऐसा लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक जो सेक्टर लीडर है, अच्छे स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, क्या उनमें से कोई स्टॉक है जो 20 से 25% के डाउन पे अभी आपका चला गया है? अगर ऐसे स्टॉक हैं तो उनमें आप क्वांटिटी को ऐड करो। ओके, क्वांटिटी ऐड करो, पोर्टफोलियो को बिल्ड करो। और जो अगर कोई ऐसे स्टॉक है जो आपके पास है ही नहीं, अच्छे ब्लू चिप लाइक इन्फोसिस हो गया, समझ लो बहुत अच्छी स्टॉक है, आपके पास है ही नहीं आपके पोर्टफोलियो में, ऐड कर लो, एटलीस्ट पहला स्टॉक लो उसका। ओके, तो एक बार में सारे पैसे नहीं लगाना है, पार्ट बाय पार्ट लगाना है। जैसे मैंने बताया अपने कैपिटल का फ़िलहाल 25% ही लगाओ। उससे क्या होगा कि रिस्क कम रहेगा। अगर मार्केट नीचे फर्दर गिरता है तो आपके पास और कैपिटल बचा रहेगा। तो क्योंकि आपने सिर्फ 25% इन्वेस्ट किया, आपके पास 75% बचा हुआ है, तो और फॉल होगा तो आप 75% लगाओगे। और अगर मार्केट नहीं फॉल करता है, ऊपर उठ जाता है, तो आपको एटलीस्ट इतनी तसल्ली रहेगी कि 25% तो आपने एटलीस्ट लगाया, आपने बाय ऑन डिप का फ़ायदा तो उठाया, अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं हुई। तो उस हिसाब से, क्योंकि हम लोग में से कोई भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकता, वी डोंट नो कि कल क्या होने वाला है मार्केट में, और गिरेगा उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। सपोर्ट रेजिस्टेंस सब बता सकते हैं। बाकी आपको अपने रिस्क एपेटाइट से अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए अभी फ़िलहाल आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ब्लू चिप स्टॉक्स पे ही फोकस करिए, पार्ट बाय पार्ट करके खरीदिए, और पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी मत करिए, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अगर आप पैनिक में सेल कर दोगे, लॉस में, बहुत ज़्यादा लॉस में, पोर्टफोलियो आपका भी अगर 30-40% समझ लो लॉस में, और आपने सेल करके आप निकल गए, क्योंकि निफ्टी बाद में तो बढ़ना ही है, तो ये सारे लॉस भी रिकवर हो जाएंगे आपके, तो उसका आप टेंशन लो मत, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पैनिक सेलिंग कर लोगे तो बाद में बहुत रिग्रेट करोगे, तो ये गलती मत करिएगा। ब्लू चिप स्टॉक में फ़िलहाल लगाइए, सेक्टर लीडर में फोकस करिए, स्मॉल कैप पेनी स्टॉक लॉस मेकिंग कंपनी को थोड़ा अवॉइड कीजिए, ताकि अगर रिकवरी नहीं भी होती है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो अच्छे स्टॉक्स पे पैसे लगाओगे तो अच्छा रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर हाँ तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा नए हो तो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।